दीव, या आप इसे दीव भी बोल सकते हैं। दीव अपनी खूबसूरत बीचेस और अपनी नेचर ब्यूटी के लिए दुनिया भर के सैलानियों में काफ़ी प्रसिद्ध है। दीव एक छोटा सा शहर है जो कि अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है, और एक टूरिस्ट पॉइंट से दूसरे टूरिस्ट पॉइंट जाने में आपको 20 से 30 मिनट का समय ही लगेगा। सबसे पहले जहां हम गए वो था चक्रतीर्थ मंदिर, जो कि बिल्कुल समुद्र तट पर ही स्थित था। यहाँ पर पत्थरों का जो फॉर्मेशन बना था वह काफ़ी आकर्षक लग रहा था, इसलिए यहाँ हमने कुछ टाइम स्पेंड किया और उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट जो कि था खुखरी मेमोरियल के लिए निकल गए। काम चल रहा है जोरों पे। खुखरी मेमोरियल पहुंचकर हमें पता लगा कि यहाँ तो अभी रेनोवेशन का काम चल रहा है और पूरी जगह अभी भी घूमने लायक नहीं है, क्योंकि जगह जगह कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ था। आईएनएस खुखरी स्मारक एक भारतीय नौसेना जहाज का स्मारक है जो 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान डूब गया था। इसे उसी की याद में बनाया गया है। एक मैं कहने रहा था, देखो दो नाव हैं, देखिए एक दो खींच रही है जो उसको। खराब नहीं हो गई, ये टायर बदल रहा है उसका, साले खींचते हैं उसको खाड़ी में लाने के लिए। और टूरिस्टों ने अपना गंद फैला के रखा हुआ है पूरा प्रॉपर। पीना खाना हो रहा है। हाँ, यहाँ पर एक दिशा सूचक लगाया हुआ है जो कि दर्शाता है कि साउथ पोल किस तरफ है। ये है साउथ पोल। अच्छा ये थोड़ा सामने है पार्किंग। ये रिव्यू पहले मांगने लग रहा है क्या? ये जो फोर्ट आपको नज़र आ रहा है ये पेनिकोटा फोर्ट है, जिसे फोर्टिम डो मार के नाम से भी जाना जाता है। दी फोर्ट 3 साइड से समुद्र और चौथी साइड से एक छोटी नहर से घिरा हुआ है। नहर की तरफ से ही किले का एंट्री गेट भी है। रूम रहे होंगे इनके यहाँ पे। 16वीं सदी में बने इस किले में आप उस ज़माने की तोपें आज भी देख सकते हैं। दीव में पुर्तगालियों ने काफ़ी लंबे समय तक शासन किया था और फिर 1961 में भारत सरकार ने आर्मी ऑपरेशन के द्वारा दीव को आज़ाद करवा दिया। और ये हम गंगेश्वर
गंगेश्वर महादेव मंदिर की तरफ जाते हुए। दीव घूमने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है कि आप एक स्कूटी हायर कर लें। 12 घंटे के लिए आपको स्कूटी 400 रुपये तक में मिल जाएगी। छाया में वो देखो उधर उधर बेंच इधर पार्किंग में तो धूप में तपेगा और धूप में। गंगेश्वर मंदिर एक झुकी हुई चट्टान के नीचे एक छोटी सी गुफा में स्थित है और ऐसा माना जाता है कि वनवास के दौरान भटकते हुए पांडव इस गुफा में रुके थे और उन्होंने ही यहाँ पर 5 शिवलिंग स्थापित किए थे और ये मंदिर अधिकांश समय समुद्र के पानी के नीचे डूबा रहता है। बस भाई यहीं तक है। नाइडा केव्स यहाँ की फोटो डाली हुई है लोगों ने, ऐसे मतलब जो डाली हुई है। नाइडा केव्स दीव में बनने वाले सबसे दिलचस्प चट्टानी ढांचे हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ ये गुफाएं प्राकृतिक रूप से मौजूद थी, लेकिन जब पुर्तगालियों ने इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया तो उन्होंने उन नारंगी धूसर रंगों के पत्थरों का इस्तेमाल आलीशान दीव का किला बनाने में किया, जिससे एक बड़ी ही अनोखी संरचना वहाँ शेष रह गई। ये गुफाएं भूल भुलैया जैसी बनी हैं, जिसमें घूमने में बड़ा ही मज़ा आता है। इन गुफाओं में टनल और बड़ी बड़ी सीढ़ियों जैसी संरचनाएं भी बनी हुई हैं, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। गोमती माता बीच हमने अभी सनसेट का मजा लेगा।
द्वीप को आज़ाद हुए कितने साल हो गए? 50 साल हो गए, पता नहीं। ऐसे कुछ बस ये साल हो कि गए। आज इनका आज़ादी का दिवस था, कल 2 दिन से तो आज़ादी का दिवस मना रहे हैं। अपनी बेटी और ये दीव का इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए हम द्वीप को आज़ाद हुए बहुत टाइम हो गया है। बहुत पार्टियाँ चल रही हैं, लोग इतने पागल हो गए यहाँ पे। दीव तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एयर, रोड और ट्रेन से बहुत ही अच्छी तरह से कनेक्टेड है और दीव घूमने के लिए सबसे अच्छा समय नवंबर से फरवरी तक का है।